संसार की समस्त मानव जाति को और भारतवासियों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं ऐसे युग का वासी हूँ जिसे साइंस का युग कहते हैं, एडवांस युग कहते हैं। साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और बच्चे क्यों और कैसे और कब का सवाल करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत में भी वो अंधविश्वास अब नहीं काम करेगा जो 16वीं या 14वीं या 13वीं 12वीं शताब्दी में काम करता था। लोग अंधविश्वासी थे, हर बात को हुई की मान लेते थे। और आज ऐसे महापुरुष हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं, ऐसे संत आए हैं, ऐसे महापुरुष आए हैं जिन्होंने मानव जाति के लिए स्पष्ट वर्णन किया, साइंटिफिक वर्णन किया, कोई अंधविश्वास की बात नहीं की। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले संतों ने, ऋषियों ने इशारों में बात किया, हिंट्स में बात किया, लेकिन मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने उस बात को किसी को भी इशारे में बात नहीं किया, बल्कि खुल के कहा, साफ कहा, जिसको साधारण से साधारण इंसान और विद्वान से विद्वान इंसान और शिक्षा वेदी सभी आसानी से समझ सकते हैं। आज मैं आपके समक्ष आध्यात्मिक दृष्टि से एक बहुत उच्च कोटि की बात ला रहा हूँ। वो उच्च कोटि की बात क्या है कि जैसे कि संतों ने कहा कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, शास्त्रों ने भी यही लिखा, महापुरुषों ने भी यही कहा। अब साबित करना है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे कैसे है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और इस पर विचार करना। पहली बात, ये जितना ब्रह्मांड है ये 5 तत्व का बना हुआ है। इसमें पृथ्वी तत्व है, इसमें जल तत्व है, इसमें अग्नि तत्व सूर्य देवता है, इसमें वायु तत्व रुद्र देवता है और इसमें आकाश तत्व भी है। ये 5 का ब्रह्मांड बना हुआ है, पूरा 5 का ब्रह्मांड बना हुआ है। इस 5 के बने ब्रह्मांड में ये शरीर मेरा क्या, आपका का, बच्चे का, जिसका भी जो मानव रूप में है, दूसरे जितने भी अंडे जिससे पैदा हुए हैं, अंडे से पैदा हुए हैं, जेर से पैदा हुए हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, उनमें ये 5 तत्व नहीं है। उनमें किसी में 1 तत्व है, किसी में 2 तत्व है, किसी में 3 है, किसी में 4 हैं। उनका मुकाबला मानव शरीर से करना ठीक नहीं है। इसलिए इस शरीर को नर नारायणी देह कहा गया है और अंग्रेजी में इसको टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा गया है। अब ये भी 5 तत्व का बना है, ये ब्रह्मांड भी 5 तत्व का है। तो हम 5 तत्व का चोला लिए हुए इस ब्रह्मांड तत्व 5 तत्व के ब्रह्मांड में रहते हैं। और जो चीज ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में भी विद्यमान है, तुम्हारे शरीर में भी विद्यमान है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये और बात है कि हम इसकी खोज करें या ना करें, इस बात पर मैं नहीं जाता। हम खोज नहीं करते, हम बाहरमुखी हो गए हैं। हम सनातनी होते हुए बाहरमुखी हो गए, अब बुद्ध के प्रकार होते हुए बाहरमुखी हो गए। उनकी असलियत को हम सब भूल गए, जैन मत की बात को भूल गए। जो संतों ने कहा उसको हम भूल गए। हम बाहरमुखी होकर उनकी मूर्तियों में रखकर उनकी पूजा में उतर गए हैं। बल्कि वहाँ तो सब कुछ लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मांड में जो आपके अंदर है, अगर ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई हस्ती है, बगैर हस्ती के ये ब्रह्मांड नहीं चल रहा है। उसको किसी ने परमात्मा का नाम दिया, उसको किसी ने ईश्वर का नाम दिया, उसको किसी ने परमेश्वर का नाम दिया, किसी ने गॉड का नाम दे दिया, किसी ने अल्लाह का नाम दे दिया, किसी ने रसूल का नाम दे दिया, किसी ने पीर का नाम दे दिया, किसी ने पैगंबर का नाम दे दिया, किसी ने गुरु का नाम दे दिया। नाम में तो कोई फर्क नहीं है। तो अगर ब्रह्मांड की भी कोई हस्ती है तो इस शरीर को चलाने वाली भी कोई हस्ती है। अगर सूरज की गर्मी से इस शरीर में, इस दुनिया में सारी उत्पत्ति हुई है, तो इस मानव शरीर में भी वही ताकत काम कर रही है और वही हस्ती शरीर में भी है। इसलिए कबीर साहब का एक शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है, लेकिन दुनिया ने इस बात को समझा नहीं। मुझे किसी
अखंड पाठ में जाना पड़ा। मैं बहुत खोजी हूँ। वहाँ जो कीर्तन कर रहे थे कीर्तनीय, वो एक महापुरुष की वाणी पर राग गा रहे थे। बेगमपुरा शहर को नाव, आहा, इतना उच्च कोटि का शब्द। संत गुरु रविदास जी महाराज का जो शब्द लिखा हुआ है, गुरबाणी में जो अंकित है, शायद गुरबाणी में भी अंकित है। तो वो उस बेगमपुरे के नाम का जो गुरु जी ने वर्णन किया कि वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं है, वहाँ सब भाई भाई रहते हैं, एक जैसा है वो देश। कोई वहाँ जात पात नहीं है, कोई वहाँ धर्म नहीं है, कर्म नहीं है, कांड नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो उसका मुकाबला बनारस के साथ कर रहे थे कि रविदास जी बनारस के रहने वाले थे और उस शहर में जो सभी आनंद थे। मैं जिसके घर में वो पाठ या कीर्तन हो रहा था उसको बुलाया। मैंने कहा इसको कहो बंद करो, जे झूठ बोल रहा है सारे का सारा। इसको पता ही नहीं है बेगमपुरा शहर कौन सा है, वो तो हमारे अंदर है। ऐसे ही जितने भी मैं सुनता हूं और दुखी होता हूं, आजकल एक और नया बात चला है, अगर किसी महापुरुष की कोई वाणी है उसको ले लेते हैं और उसको फिर जब वेबसाइट पर डालते हैं, अपनी चैनल बना लेते हैं, गुरु की नकल करते हैं, गुरु की वाणी का उल्टा सुल्टा करके आचार्य बन के बैठ गए हैं, लूट रहे हैं। क्योंकि ये एक अच्छा व्यवसाय है, कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बैठ जाओ, तिलक लगा लो, बस थोड़ा सा गीत गाना सीख लो और या थोड़े से लोगों को, खास तौर पर बीबियों को साथ मिला लो, बस काम बन गया। लूट पड़ी है धर्म के नाम पर मेरे देश में। इसीलिए मैं आपको कुछ असलियत बताने जा रहा हूं। हम लूटना नहीं है, हमने लूटना नहीं है अपने हार्ड अर्न मनी, जो कि हमारे बच्चों के काम आना चाहिए, हमारे परिवार के काम आना चाहिए, हमारे रिश्तेदारों के काम आना चाहिए। तुम ऐसे लोगों के पास क्यों लुटा रहे हो अपनी हक हलाल की कमाई? हाँ, हो सकता है आपके पास हक हलाल की कमाई ना हो तो और बात है, उसकी मैं बात नहीं करता हूं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सन आवे हासे। पानी चारों तरफ है, पानी में रहती है मछली, फिर भी वो प्यासी है। और वो प्यास अपनी कैसे बुझाती है? उल्टी हो जाती है। उसके नीचे एक बल्ब लगा है, वो खुल जाता है और पानी अंदर चला जाता है, बाकी वो अंदर रहती पानी के। पानी मुंह से नहीं पीती। ऐसा ही हमारा हाल है, हम उसमें रहते हैं। हम मछली की तरह इस ब्रह्मांड में पिंड को लेकर बैठे हैं और हम इस पिंड में जो वो हस्ती है जो इस पिंड को चला रही, उसको कभी खोजने की कोशिश नहीं करते। उसको खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मछली उल्टी हो जाती है, ऐसे ही हमारे को भी उल्टा होना पड़ेगा। ये नहीं कि शीश के बल सिर नीचे और पांव ऊपर करने, नहीं। अपनी हस्ती को, अपनी सुरत को, जो यहाँ हमारे सारे शरीर में उतरी हुई है, उसको यहाँ से विड्रॉ करके उत्तर से, जहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर ले जाना होगा, जहाँ ले जाना होगा। लोगों ने वाल्मीकि के ऊपर कह दिया, वाल्मीकि ने राम का नाम उल्टा जाप किया। मरा किया। अरे नादानो, उसने मरा नहीं किया, उसने जहाँ से ऊपर को नाम जपना शुरू किया, उल्टा नाम जपना शुरू किया। नीचे को और बनता है, ऊपर को और बनता है। ऐसे ही हमारी जो सुरत इस शरीर की मालिक है, जो पिया है शरीर का, जो मालिक है शरीर का। इस शरीर का मालिक तुम्हारा मन नहीं है, इस शरीर का मालिक तुम्हारी आत्मा भी नहीं है। वो तो एक इसको गर्म रखने वाली शक्ति है, इसको चलायमान रखने वाली है, इससे काम नहीं ले सकती वो।
आत्मा इससे काम नहीं ले सकती, काम लेने वाली हस्ती है। और उस हस्ती को प्राप्त करने के लिए हमें भी उल्टा चलना पड़ेगा। इसलिए हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज ने स्वामी जी महाराज की सेवा करते हुए, उनकी अटूट सेवा करते हुए जब अंदर की खोज की तो उन्होंने पाया कि जो मेरी सुरत है वो ऊपर से धारा के रूप में आई है, उस परम तत्व से, उस माल के कुल के दरबार से धारा के रूप में आई है। अब इस धारा को उल्टा करना है। जब उल्टा करेंगे तो ये राधा बन जाएगी। राधा आद सुरत का नाम, आद सुरत है, वो हमेशा रहने वाली है, वो अटर्नल है, इम्पेरिशेबल है, वो कभी नाश नहीं होती, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। शरीर अजर अमर राशि नहीं है, मन भी नहीं है। आत्मा प्रकाश रूप है, ये पार ब्रह्म में विलीन हो जाएगी अगर मन और शरीर दोनों ठंडे हो गए तब। अगर मन जीवित रह गया, मन में कोई ना कोई आशा रह गई, शरीर छोड़ते समय अंत मता सो गता, जो अंत समय मेरी हालत होगी वहां मैं पहुंचूंगा। अगर मैं मंदिर से जुड़ गया तो मंदिर में ही मुझे आना पड़ेगा। अगर मैं किसी मठ के साथ जुड़ गया तो मठ में ही आना पड़ेगा। अगर मैं किसी धार्मिक स्थान के साथ जुड़ गया तो वहीं आना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। अल्टीमेटली यहाँ हम सारा दिन लगे रहते हैं, जिस काम में हम व्यस्त रहते हैं, हम उससे आज़ाद हुए नहीं, हम बंधन में पड़े हुए हैं। जब तक हम बंधन मुक्त नहीं होंगे हम वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, इट इज़ ब्लेसिंग्स टू हैव ए बर्थ इन ए चर्च। किसी धर्म में पैदा होना बहुत मुबारक है, बट इट इज कर्स टू डाई इन ए चर्च। उसी के साथ बंद कर मर जाना, तुम आजाद नहीं होगे, तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। मुझे काफी देर हो गई, मेरे पास शिव क्या वो कहते हैं, भगवान शिव के ऊपर एक लिखा हुआ था शास्त्र, वो मेरे पास आ गया। वो मैंने पढ़ा, कुछ पढ़ा संस्कृत में था, कुछ हिंदी में उसका अनुवाद था। उसमें उस लिखने वाले ने लिखा है कि जो इंसान जिसकी भी पूजा करता है अल्टीमेटली वो उसी देश में जाएगा। और इस ब्रह्मांड में लोक हैं, पितृलोक है, राम लोक है, शिव लोक है, शंकर लोक है, ब्रह्म लोक है, विष्णु लोक है, शक्ति लोक है, अलख लोक है, अगम लोक है। मैं किस किस का नाम लूं? तो जो जिसके साथ बंधा हुआ है और बंधा हुआ उसमें मरेगा, वो आजाद नहीं होगा, और वो भूखे का भूखा और प्यासे का प्यासा रह जाएगा। इसलिए मेरे कबीर साहब ने लिखा, हम सब प्यासे हैं, उसमें रहते हुए भी हम प्यासे हैं। उसके ब्रह्मांड में पिंड को लिए हुए, अंड को लेते हुए और खंड को, ब्रह्मांड को लेते हुए हम जहां भटक रहे हैं और उसी परंपरा में लगे हुए हैं जो त्रेता युग में थी, जो द्वापर युग में थी। अरे अब तो कलयुग का समय है। कलयुग में तो कहा गया है, कलि केवल एक नाम आधारा, श्रुति स्मृति संत मत सारा। संत क्यों आए? संत हमें आजाद करने के लिए, बंधन से मुक्त करने के लिए आए हैं। संत का मार्ग झीना रे, बहुत झीना मार्ग है, और इसमें कोई किसी तरह की कर्मकांड नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है। वो तो एक हमारी व्यवहार है, एक हमारी सभ्यता है कि जिस महापुरुष से हमें ज्ञान मिला, हमारे दिल में उनके प्रति बहुत अपार श्रद्धा है, अपार हृदय प्रेम है, भरा हुआ है।
हम उनके आभारी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ बात को पकड़ो। क्यों भटक रहे हो? क्यों 19वीं 18वीं 17वीं 15वीं 14वीं और उससे भी पहले की दुनिया में आप रह रहे हो? इंसान सबसे अब दूसरी बात कहना चाहता हूं, इस ब्रह्मांड में जो शक्ति है उसकी अंश हर इंसान में, हर बशर में है, और उसी की अंश हर जीव जंतु में भी है। मैं यहां तक अगर कह दूं कि उसकी अंश हर जड़ी बूटी में है तो मैं गलत नहीं हूंगा। इसलिए अगर कोई उस मालिक की सेवा करना चाहता है, अंदर नहीं जाया जा सकता, उससे अंदर नहीं जाने के काबिल है, शरीर काम नहीं कर रहा है, मन बहुत चंचल है, तो वो इंसान की सेवा में लग जाए। अब एक इंसान सारी दुनिया की सेवा नहीं कर सकता। जो कुदरत ने तुम्हारे साथ लगाए हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, समाज है जिस समाज में तुम रहते हो, अपनी श्रद्धा, अपनी ताकत के मुताबिक अपने पहले घर वालों की सेवा करो। मेरे दादा ये कहा करते थे कि अगर एक परिवार के 6-7 सदस्य हैं, एक आदमी कमाने वाला है, तो वो एक आदमी 7 लोगों के लिए जो भोजन लाकर दे रहा है हक का लाल की कमाई का, इससे बड़ा और लंगर कौन सा हो सकता है? वो घर के लंगर है वो भी। अगर घर में माँ तो भूखी बैठी है, पिता कपड़े नहीं हैं, तुम बाहर दान कर रहे हो, ये कहाँ की आपकी दानाई है, कहाँ की आपकी अक्लमंदी है? इसलिए संत हमें जगाने आए हैं कि ऐ इंसान, तू सुखी रहना चाहता है तो दूसरों की सेवा कर। बुरा नहीं मानना, बुरा मानते हैं लोग। इस साइंस के जमाने में कबीर साहब ने कहा, अगर ये मूर्ति बोलती हो तो मैं भी ठठेरे से लाकर रखूं, इसका स्नान कराऊं, इससे बात करूं, इसको फूल चढ़ाऊं, इसको खाना खिलाऊं, ये तो बोलती नहीं है। उन्होंने 600 साल पहले कहा, हमने उनकी बात को माना। गुरु नानक साहब ने कहा, हमने उनकी बात को माना। आधुनिक कई संत ये बात कह रहे हैं, कोई उनकी बात को मानता है? क्या फायदा हुआ हमारा संतों के पास जाकर, लंगर में बैठकर रोटियां खाई और घर में आकर लंगर की बातें करते हैं, दूसरी कोई बात नहीं करते कि गुरु जी ने क्या कहा। मैंने तो ऐसा अनुभव किया है, मैंने लोगों से पूछा है, कोई नहीं बता। जा शायद वो ये समझते होंगे कि मैं गैर सत्संगी हूं, इसको नहीं बताना ये भी हो सकता है। ये हमारे गुरु को मानने वाला नहीं है। ये कितनी संकीर्णता है। अरे गुरु दो हो ही नहीं सकते। गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान है, गुरु समझ है, गुरु विवेक है, गुरु नॉलेज है, गुरु विजडम है, गुरु अंडरस्टैंडिंग है, जो तुम्हारे साथ रहती है। गुरु शरीर रूप के आपके साथ नहीं रहता। गुरु मेरे अंग संग सदा है नाले, कैसे उनकी बाणी मेरे साथ है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। बाणी तुम्हें जगाती है, उनका शब्द तुम्हें जगाता है, उनका शब्द तुम्हें प्रेरणा देता है कि इस तरफ आजा बच्चा, ये मन के बखेड़े छोड़ दे, ये झगड़ों से बच जरा, बुरी निंदा चुगड़ी से बच जरा। इसलिए संतों ने हमें क्या कहा है, ऐ इंसान तू भटका हुआ है, आज 21वीं शताब्दी में भी तू दौड़ा हुआ है, बाहर ढूंढ रहा है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, कबीर साहब ने कहा। मेरे दादा गुरु महर्षि शिवरत लाल जी ने बड़ा सुंदर लिखा, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ,
मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूं, तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया, मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूं। इट इज फेथ, ये फेथ है, ये तुम्हारी आस्था है। लेकिन उस आस्था को आपने बाहरमुखी बना दिया। बाहरमुखी बनो, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है तुम्हारे कर्म में अभी ना हो, मैं शायद कितने जन्म के बाद मुझे एक सतगुरु परमपिता के रूप में, बाबा फकीर के रूप में मिले और मैं ये बात कर रहा हूँ आपके साथ। शायद मैंने कितने जन्म लिए हैं पत्थरों की पूजा करते हुए, या तीर्थ यात्राएं करते हुए, या 1 दूनी 2 दूनी 4 करते हुए, पहाड़ा पढ़ते हुए, क्या पता मुझे इस बात का, मैं किस बात का गर्व करूं। मुझे कहीं, एक दफ़ा की बात है, मुझे कहीं जज साहब, मेरे पड़ोस में एक जज साहब रहते थे, बड़े प्रेमी थे मेरे। तो उन्होंने चेकिंग के ऊपर, उनको कभी कभी चेकिंग पर सरकार की ड्यूटी होती थी कि जज को साथ लेकर ओवरलोडिंग देखो, कोई बगैर लाइसेंस के गाड़ी चल रही है, या ओवरलोड गाड़ी चल रही है, या लोगों को ऐसे बगैर टिकट के लिए बैठाया हुआ है, तो ऐसे लोगों को चेक करो, लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो वो मुझे कहते, कमल जी आज आपको सैर कराएं, इतवार का दिन था। मैंने कहा ठीक है जज साहब चलते हैं। मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गया, आगे पुलिस की गाड़ी और पीछे हम ड्राइवर के साथ। तो हम जब मैं नाम नहीं लूँगा, दुनिया महसूस करती है, जब हम उस मंदिर के लगभग, काफ़ी फेमस है वो जगह, जब वहाँ पहुँचे तो उनके मन में आया, शायद पुलिस वालों ने कहा कि सर यहाँ मंदिर नज़दीक है, चलो हम वहाँ दर्शन कराएं। तो चलो हमारी गाड़ी उधर को चल पड़ी और उन्होंने वायरलेस कर दी वहाँ के पुजारियों को कि हम आ रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो वही वहाँ इंतज़ार कर रहे थे और हमें ले गए वो अंदर, हमें उस जगह को दिखाया। मैं तो बड़ा साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं साइंस के युग का आदमी हूँ और गुरु की कृपा से मैं गहराई में हर चीज़ को देखता हूँ। तो जब हम सब कुछ देख लिया तो मैंने उनसे कहा कि मैं उस महापुरुष से मिलना चाहता हूँ जो इसका हेड है, मिला सकते हैं? कहते हैं जी हाँ मिलाएंगे। तो वो हमें उनके मकान पर ले गए, बड़ा बढ़िया कमरा, बड़े कीमती गलीचे बेड लगे हुए थे। ये बात 1978 की है, 78 की है। तो अंदर बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ था, पता नहीं फॉरेन से मंगाया हुआ होगा उन्हें। तो वो भी आए, उन्होंने गेरू रंग के कपड़े पहने हुए, गले में बहुत बड़ी जंजीर सोने की और यहाँ भी बहुत कीमती घड़ी लगी हुई थी। हमारे लिए उन्होंने दूध वगैरह मंगवा लिया। हमने कहा जी हम खाना पीना कुछ नहीं है, मेरी आपसे एक बेनती है अगर आप बुरा ना माने। वो कहते हाँ पूछिए। मैंने कहा आप कब से इस जगह का सेवा कर रहे हैं? कहते बचपन से मुझे मेरे माँ बाप यहाँ छोड़ गए थे। मैंने कहा बुरा तो नहीं मानोगे? कहते नहीं। मैंने जिस देवता की यहाँ पूजा हो रही है, इतनी दुनिया आती, इतना चढ़ावा चढ़ता है, आपने कभी उस महापुरुष के दर्शन किए? वो कहता देखिए साहब मैंने तो कोई दर्शन नहीं किया है, मैंने उनको ना स्वप्न देखा है ना वैसे देखा है, लेकिन ऐसे महसूस होता है कि जहां कुछ है, जो इतने लोग आते हैं। मैंने कहा बाबा जहां लोगों की आस्था बंधी हुई है, लोगों को जहां के लिए आने के लिए ठेकेदार बने हुए हैं कि आप वहां जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी और कुछ नहीं है। वो मेरी बात के सहमत हो गया। मैं क्या कह रहा हूं? ये जो कुछ भी हो रहा है जग में, घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, जग में 200 साल पहले लिख दिया, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। तन में भी अंधेरा है। जागृत स्वपन सुस्पति देखा, भून बलैया दे मारा। हमारी जिंदगी जागने में, सोने में और स्वप्न देखने में ही व्यतीत तो हो रही है। हमें यहां से कोई निकालने का प्रयास ही नहीं कर रहा है।
इसलिए कहते हैं, अरे उल्ट चलो आसमान नीचे क्यों रहना, अंदर चलो। यहाँ वो जो नाम की बात दुनिया करती है, वो नाम केवल मन को एकत्रित करने के लिए, यहां ठहराने के लिए है। मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज जी को ताराचंद जी अपने डेरे में ले गए, तो वहां कोई कबीर पंथी हो गए, उनसे भी मुलाकात की। तो वहां एक माता बैठी हुई बड़ी मस्ती में। तो उन्होंने पूछा कि उस कबीर पंथी को, भाई तुमने माता को कौन सा नाम दिया? कहता जी नाम क्या बताऊं, यह हर रोज मेरे पास आ जाती थी, बाबा जी मुझे नाम दान दो, बाबा जी मुझे नाम दान दो। मैंने दुखी होकर कह दिया, बकरी की 3 टांग लो, ये नाम दान है, बकरी की 3 टांग। और उसने उसी का सिमरन करना शुरू किया, मन एकाग्र हो गया, आनंद आना शुरू हो गया, ले बात बन गई। हालांकि वो सतलोक तक नहीं जा सकते। अरे क्या कहूं मैं आपको, यहां सतल कमल में नाम जपने वालों, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा मन एकाग्र होकर शक्तिशाली हो गया है। एंड वट एवर यू डिजायर, वट एवर यू डिमांड, दैट विल बी फुलफिल्ड, दैट विल बी एक्सीडेड टू। और अगर तुम्हारा मन गंदा है, मन साफ नहीं है, ईर्ष्या है, द्वेष है, शत्रुता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जिसको तुमने सत्संग में समझा ही नहीं, जिसके बारे में बहुत बार कई बार कह चुका हूं, तो तुम उधर बह जाओगे, ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए सबसे पहले सत्संग में बैठो, सत्संग की बात को पकड़ो, सत्संग से अपनी रहने को बदलो, रहने से कर्म को बदलो, कर्म से करने में आओ, तुम्हारे जीवन में तब्दीली आ जाएगी। तुम बात को पकड़ते नहीं हो, इधर से सुनी इधर से निकाल दी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम बेशक 5 नाम का सिमरन करो, उससे तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हारी सारी मनोकामना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गुरु तो तेरे पास भाई। सतगुरु के दरबार में कमी वस्तु की ना, बंदा मौज न पावे चूक चाकरी माँ। बाहर भागा हुआ है, अंदर गुरु की रूप अगर प्रकट हो गया, तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। और क्या कहूं मैं आपको, मगर तुम तो गुरु को अपने सिर में लाते ही नहीं हो। तुमने उनको समझा हुआ है कि वो बुरा मानोगे तो बहुत बुरी बात होगी। तुम कहते हो गुरु मेरा ब्यास में है, कोई कहता गुरु मेरा कहीं है, कोई कहता गुरु मेरा कहीं है, कोई कहता गुरु मेरा कहीं है। कोई जो कहता ही नहीं कि गुरु मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। क्या कहा मैंने? जब तुम उसको अलग समझते हो तो फिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। इसलिए मेरे सुनने वालों देशवासियों, गुरु के प्राण रहने वाले देशवासियों, गुरु को मानने वाले देशवासियों, किसी भी जगह से जुड़े हुए हो, मुझे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि मैं तो आज़ाद हूँ। मैं हिंदू भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं बौद्धी भी हूँ, मैं यहूदी भी हूँ, मैं जैनी भी हूँ, और इन सब में होते हुए फिर मैं इंसान भी हूँ। मैं इंसान हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं इंसान बन के आया दुनिया में। उस वक्त मेरे सिर पर कोई पट्टी नहीं बनी हुई थी। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 4-5 धर्म को मानने वालों के छोटे बच्चों को ले लो और एक ऐसे आश्रम में भेज दो जहाँ केवल इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, किसी विशेष शिक्षा को नहीं दिया जाता, सिर्फ इंसानियत बताई जाती है। कौन सी इंसानियत? दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी, सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना, सत नाम ताही को मिलिए कहे कबीर सुयाना।
और जब वो बड़े हो जाएंगे वो किसको मानेंगे? इंसानियत को मानेंगे। हम तो बचपन से ही बच्चों को कहते हैं यहां मत्था टेक, यहां मत्था टेक। ये हो सकता है संस्कार ठीक हो, बड़ों का आदर सिखाओ बच्चों को, मगर उनको इधर मत लगाओ। लेट देम प्रोग्रेस इन लाइफ, लेट देम राइज इन लाइफ। जमाना बहुत बदल रहा है और आगे आने वाली संतान के लिए ये और भी कठिनाई का जमाना होगा। जब तक कोई नौजवान अपनी रोटी खुद कमाने के काबिल नहीं होगा वो भूखा रहेगा। ऐसा जमाना आ रहा है। सो बी टेक्निकल, बी टेक्निकल। हाथ से काम करना सीख लो। जो भी काम, किसी भी काम में बुराई नहीं है। बुराई है आंखों से बुरा देखना, बुराई है जबान से बुरा बोलना, बुराई है किसी की चुगली निंदा करना और चुगली निंदा सुनना। कोई भी काम बुरा नहीं है जिससे रोटी कमाकर खाई जाए, हक हलाल की कमाई करके खाई जाए, चोरी चकारी की नहीं। मैं बता सकता हूं, आपको कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं। सुनो, आपको एक छोटी सी आंखन देखी बात कहता हूं। मेरा बड़ा भाई, ताए का लड़का, पुलिस में भर्ती था। उसकी ट्रैफिक में ड्यूटी लग गई। अब भाई पुलिस वाले हों तो वो भी मेरी बात को ध्यान से सुने, बुरा ना माने। तो अब उसने खूब पैसा बनाया, पैसा बनाया और उसकी पत्नी को अधरंग का अटैक हो गया और उसको फिर हॉस्पिटल में रखा गया। उसका इलाज करवाने की कोशिश की लेकिन वो पूरी रिकवर नहीं हुई। तो मैं उनकी खबर लेने गया। मैंने कहा भाई तू मेरे से बड़ा है, मैं छोटा हूँ, मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आपने इस डिपार्टमेंट में होते हुए गलत पैसा तो नहीं इकट्ठा किया, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को कभी ऐसी तकलीफ नहीं हुई। हक हलाल की कमाई करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, कोई शुगर नहीं थी, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं था। तेरी वाइफ को इसलिए ये अटैक हुआ कि तुमने गलत पैसा इसे ले। कहता यार तू चंगा प्रोफेसर है, कहता मेरे को कहता। वो कहता जी मेरे पैसे कमाए ना होते तो मैं खर्च कहाँ से करता। लो, उल्टा चोर को तो बाल को डांटे। क्या मेरे पास पैसे थे कमाए हुए तो मैंने लगा दिए, और मैंने कहा तुम कमाए ना होते गलत तो बीमारी ना लगती। भाई क्या कहा मैंने, मेरी बात को पकड़ो। हक हलाल की कमाई कभी जाया नहीं जाती रहे, कभी जाया नहीं जाएगी। जो दूसरी कमाई है वो आपके हक हलाल की कमाई को भी ले जाएगी। इसलिए पहले रहना सीखो। वो जो अमृत पानी है वो तो किसी किसी के भाग्य में आएगा। जैसे कभी जैसे संतों ने कहा, नानक कोटन में कऊ नारायण जिन चेत, जिस पर दया आद करता की सोजे न्यामत पावे। सब इसके अधिकारी नहीं है, लेकिन एक इंसान के नाते, एक भाई के नाते, एक बच्चे के नाते मैं ये तो कहने का हक रखता हूं कि हम भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें, ईमानदारी से रहें। ये हमारा ही देश है, ये हमारा ही समाज है। हम अच्छे होंगे तो मेरा देश अच्छा हो जाएगा, एक घर अच्छा हो जाएगा, सारा शहर अच्छा हो जाएगा, और शहर अच्छा हो गया तो सारा देश अच्छा हो जाएगा। ये मुसीबतें जो कुदरत की आ रही हैं, अभी कोई पता नहीं कब क्या होगा, अभी आगे क्या होने वाला है। मेरे दाता बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, कभी कभी हम बैठे थे उठते थे उनके पास, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या। तो बहुत कुछ देख रहा हूं मैं, जब से उनके ये वचन सुने हुए हैं
मैं इस समाज को देखता हूं किधर डूब रहा है, मेरे देश की क्या हालत हो रही है, किसी को सुध ही नहीं है। ऐसा लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। तो उस खुदा से, उस मालिक से डरो भाई, जिसके हम बच्चे हैं, उससे डरो। और बाकी सब कुछ छोड़कर काम करते हुए, ड्यूटी निभाते हुए, बच्चों का पालन पोषण करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, फिर सुबह शाम अपनी खोज जरूर करो। तुम दुनिया का ज्ञान जितना मर्जी ले लो, जितनी मर्जी तरक्की कर लो, तुम्हारे मन को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे। हुआ माई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मैंने जाना है। ये तो निश्चित है, दिस इज ए ट्रांजिटरी वर्ल्ड। यह संसार समय समय पर बदल रहा है। जो कल था, जो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। इसलिए एक गाना होता था जो हम जब पढ़ते थे कॉलेज में, तो तब सुनते थे हम। बहुत अच्छे गाने होते थे तब, तो बहुत प्यारे गाने होते थे जिनमें रूहानियत भी होती थी, इंसानियत भी होती थी। और आज तो कुछ भी नहीं रहा है। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है यही एक पल है, जो भी है यही एक पल है। यही समय है आपका, जो तुम्हारे पास है। जो बीत गया तो उसको तुम वापस ला नहीं सकते। जो आना है उसके तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, कभी कोई ज्ञान नहीं। इतना मई के महीने में कितनी बारिश कभी नहीं हुई थी। हाँ, थोड़ी बहुत बारिश आ जाती थी, तूफान भी आ जाते थे, लेकिन अब तूफान हर रोज़ आ रहा है, हर रोज़ बारिश हो रही है। कोई फल नहीं बच रहा है आपके खाने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, हमने कुदरत को हिला दिया है। क्यों? आप क्या सोचते हैं कि ये दुनिया जो है, बुजुर्गों ने बड़ा अच्छा पहले ही कहा है, आवाज़े खल्क आवाज़े खुदा। अंग्रेजी में इसको कहूंगा, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। हम जो कुछ भी सोचते हैं, मैंने इस कर्म फिलोसफी में पहले भी एक दिन बोला था, मैं रिपीट करता हूं, जो सबसे ज्यादा कारण है, कर्म है हमारा, वो हमारे विचार हैं। जितने विचार हम लेते हैं वो सब ब्रह्मांड में जाते हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो बुरे हैं, चाहे वो नेक हैं, चाहे वो बद हैं, चाहे वो धार्मिक हैं या अधार्मिक हैं, कैसे भी हैं। और हर पशु पक्षी की आवाज भी वहां जाती है। क्या कह रहा हूं मैं? वो तो सबकी आवाज सुनता है, क्योंकि वो हर में उसकी अंश विराजमान है। ही टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन पार्ट। जैसे बाप बच्चे की ख्याल करता है, ऐसे वो हमारा बाप हम सबका ख्याल करता है। तो जब बदी के, बुराई के, ईर्ष्या के, द्वेष के, नफरत के ख्यालों का ब्रह्मांड भर जाता है, तो वहां से अग्नि बरसने शुरू हो जाती है। इसलिए संतों ने कहा है, आग लगी आकाश को, जल जल खरे अंगार, जो ना होते संत जन, जल मरता संसार। केवल संत हैं जो सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, ऐ मालिक सबका भला हो, ये इंसानियत तेरे बच्चे हैं, सबकी रक्षा हो। वही मानते हैं, दूसरा तो कोई नहीं मानता। मुझे नहीं पता दुनिया जाकर क्या प्रार्थना करती है, मंदिरों में या और जगह कौन सी प्रार्थना करते हैं। मैं क्या बताऊं आपको। एक बात आपको मैं अपनी बीती और सुना देता हूं।
मैं बनारस गया, मेरे साथ 6, 7, 8 लोग थे, बड़ी गाड़ी थी हमारे पास। तो मेरी इच्छा थी कि मैं उस स्थान के दर्शन करूं जहां कबीर साहब महाराज जी का अवतरण हुआ था। तो वो कहते नहीं जी, आप ऐसा करते हैं कि पहले हम एक यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, नाम मैं नहीं जानता भाई, पहले वहाँ चलते हैं। मैं कहा चलो भाई वहाँ चलते हैं। जूते हमने गाड़ी में उतार दिए और पैदल चल पड़े। बड़ी लंबी सड़क पर चले। वैसे सर्दी का मौसम था, गर्मी नहीं थी, लेकिन रोड़े तो थे ना, ज़मीन पर बजरी थी। हम धीरे धीरे चलते चलते सड़क के एक गली में, कहते इधर है वो मंदिर। अच्छा, गली में जब हम गए तो वो गली केवल 10 फुट भी नहीं होगी, उसके इधर भी दुकानें थी, इधर भी दुकानें थी। तुम्हें मैं दुनिया की हालत बता रहा हूँ। और हर दुकान में कोई 15-20 दुकानें होंगी, इधर भी लंबा थी। लड़के हैं नौजवान 25, 30, 35 साल के, उन्होंने अंदर हार रखे हुए हैं, कुछ फल रखे हुए हैं और हाथ में गड़बी है। और जब हम आगे जाएं तो इधर वाला भी कहे साहब हाथ धो लो, इधर वाले भी कहे साहब हाथ धो लो। मैं कभी हम तो हाथ धो के आए हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है। तो वो गुस्से में आए। हम चलो कैसे कैसे हम आखिरी 2 दुकानों के पास जब पहुंचे, वहाँ पुलिस वाले भी खड़े थे। तो वहाँ का लड़का जो इधर वाला था, मैं इधर चल रहा था, एकदम मेरे सामने आकर गड़बी की, साहब हाथ धो लो। मैं क्या अच्छा भाई, सभी कहते हैं हाथ धो लो, पता नहीं क्या बात है, वहाँ शायद प्रसाद मिलना होगा खाने को। मैं तो यही समझना था। तो हाथ मैंने धो लिए और मैं चल पड़ा। कहता क्या बात है जी, हाथ धो लिए और प्रसाद तो आपने लिया ही नहीं, ये हार लो पहले, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, अंदर चढ़ाओगे नहीं। मैं कहा बेटा ये तो मेरी मर्जी है, मैं वहाँ जो मर्जी चढ़ाऊँ जो मर्जी ना चढ़ाऊँ, मैं तो दिल से जा रहा हूँ प्रणाम करने के लिए। जो भी वहाँ है मंदिर, मुझे नहीं पता वहाँ क्या है, क्योंकि दुनिया जा रही है। मैंने कहा चलो हम भी श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं अंदर से। तो पुलिस वाला सामने खड़ा। मैं कहा साहब ये क्या देख रहे हैं आप, ये ज़बरदस्ती हमारे पास पैसे बटोरने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं बोले, वो भी मिले हुए हैं। और मैं खड़ा हो गया, इधर वाला भी। मैंने कहा हम नहीं जाएंगे तुम्हारा मंदिर देखने, चलो भाई वापस। हम वापस आ गए। तो हमारा ड्राइवर कहीं अंदर चला गया। वो वापस आया, कहता मेरे को, कहता साहब बहुत अच्छा किया आप नहीं गए, अंदर कुछ भी नहीं था, इतना सा काला सा पत्थर था और ब्राह्मण बैठा हुआ, खड़ा नहीं होने देता, चलो आगे चलो आगे चलो आगे। व्हाट इज दिस, ये क्या है। सौदागरी हो गई है, धर्म बिक रहा है, नाम भी बिक रहा है। मुझे कोई मिला सज्जन आया, कहता जी महापुरुष आए थे, हम उनके पास उनके दर्शन करने गए थे, तो वहाँ टेंट लगा हुआ उनके, कहते दर्शन करने तो इतने पैसे जमा कराओ, पहले नंबर का नामदान लेना, बीज मंत्र लेना तो इतने पैसे जमा कराओ, और इतने पैसे जमा कराओ। ये क्या है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, ये कर्म नहीं है जो कि कर्म है। इसलिए मैं संतों की वाणी लेकर आपके चरणों में आता हूं कि लूट पड़ी है, लूट से बचो। ये लूट कौन सी है, खुदा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर। वो तो लूटता ही नहीं है, वो तो देता है। देंदा दे, लेंदे थक पा, जुगा जगंतर खाई खा, जितना मर्जी उससे घर में बैठे लो। तुम्हें क्या जरूरत है कहीं मांगने की, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम्हारे कर्म में सब कुछ है। वर्क इज वर्शिप। मैंने तो जिंदगी में यही सीखा है, वर्क इज वर्शिप। एक बात, दूसरा ज्ञान, दूसरी बात, बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, ले गुरु की शरणाई। और ये ज्ञान गुरु के बगैर आपको नहीं मिलेगा। और गुरु भी वो जो निस्वार्थ है, निर्लेप है, जिसको कोई लालच नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। गुरु को कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं ना
शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। इसका फायदा उठाया लोगों ने। और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ ना ले। इसको सभी लाइनें फाड़ दी, सभी लाइनें फाड़ दी। इसलिए मेरी बेनती क्या है कि इस लाइन को आप पकड़िए। आज बिजली नहीं है, नहीं तो मैं आपको शब्द सुना देता कबीर साहब का। फिर मौका मिला आपकी सेवा में जरूर आऊँगा। क्या कहना चाहता हूँ, अंत में क्या कहना चाहता हूँ? लेट अस बी मैन। आओ हम सब इंसान बने, इंसानियत के रास्ते पर आए। तुम इंसान बन गए, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। इंसान में ही भगवान है मेरे सुनने वालों, शैतान में भगवान नहीं है। इंसान बनोगे, भगवान तुम्हें अंदर से गाइड करेगा और वो तुम्हारे अंदर है। शरीर, मन और आत्मा से आगे जो हस्ती है, जिसको हम सुरत कहते हैं, जिसको हम चेतना कहते हैं, जब हम उसके दरबार पर पहुंचेंगे, शरीर को भूलकर नाम जपते हुए, मन को भूलकर सिमरन करते हुए और आत्मा के प्रकाश को देखते हुए जब हम उस रीजन में चले जाएंगे, तो वहाँ क्या है? वहाँ एकता है, वहाँ समानता है, वहाँ बैलेंस ऑफ लाइफ है, वहाँ पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ बॉडी है, पीस ऑफ सोल है एंड पीस ऑफ योर एंटायर सेल्फ है। और क्या कहूँ, मेरी हार्दिक शुभकामना आप सबके लिए, सबके श्री चरणों में मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को मानने वालों को मेरा सत श्री अकाल। गीता जी को मानने वालों को मेरा हरे कृष्ण। राम की पूजा करने वाले को राम राम। और आत्म तत्व अपने आप को जानने वालों के लिए, जो राधा को ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।